हरे कृष्णा। आषाढ़ मास परम मंगलकारी है। यह मास भगवान श्रीहरि के शयन का आरंभ करता है और साथ ही अनेक अद्भुत रहस्यों से परिपूर्ण पौराणिक घटनाओं का भी उद्घाटन करता है। आज BRS ज्ञान के इस विशेष श्रृंखला के डे 8 में हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी कथा की ओर जो न केवल भावनाओं को झकझोर देगी बल्कि आपके हृदय को श्रीहरि की लीला से भर देगी। एक ऐसी कथा जिसमें छुपा है एक राज जो हजारों वर्षों तक जंगलों की गुफाओं में दबा रहा और आज वो रहस्य उजागर होने जा रहा है। पर क्या आप अंत तक साथ निभा सकेंगे? तो आरंभ करते हैं, लेकिन कृपया अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि इस कथा का अंत नहीं, एक नई शुरुआत है जो अगले दिन की कथा का रहस्य खोलती है। बहुत समय पहले की बात है, जब आषाढ़ मास का आरंभ हो रहा था। धरती पर वर्षा की प्रथम बूंदें गिर चुकी थी और आकाश बादलों से आच्छादित हो गया था। पर्वतों की चोटियों से नीले धुएं सा कुहासा नीचे उतरता था और झीलों का जलकमल मानो श्रीहरि के चरणों को स्मरण करता प्रतीत होता था। उड़ीसा के गहरे जंगलों में, जहां आज कोई मनुष्य नहीं जाता, वहां एक आश्रम था। ये कोई सामान्य आश्रम नहीं था, ये श्रीनारद मुनि के शिष्य देवकृत ऋषि का तपोवन था। देवकृत, एक ऐसा नाम जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था। तू एक दिन उस रहस्य को उजागर करेगा जिसे देवता भी जानना चाहते हैं। लेकिन वह रहस्य क्या था और वह कहाँ छुपा था? देवकृत मुनि को एक स्वप्न आता है। स्वप्न में उन्हें एक वृद्ध दिखाई देता है जिसकी आंखें अग्नि के समान तेजस्वी थी और जिनके हाथों में एक विशिष्ट शंख था। वह शंख सामान्य नहीं था, वो शंख स्वयं भगवान श्रीहरि के पांचजन्य का प्रतिबिंब था। उस वृद्ध ने कहा, हे देवकृत, समय आ गया है, जा कोंकण वन की अंतिम सीमा पर स्थित उस जलाशय की ओर जहां वर्षा की पहली बूंद पड़ते ही मृत आत्माएं बोल उठती है। ये सुनते ही देवकृत मुनि की आंख खुल गई। कौन था वह और क्या ये स्वप्न मात्र था? नहीं, मुनि जान गए कि ये संकेत श्रीहरि का है। वे उसी क्षण चल पड़े उस दिशा में जिसे देवता भी टाल नहीं सकते थे। कोंकण का वह जलाशय जिसे आज जीवंती सरोवर कहा जाता है, एक बार देवताओं का स्नान स्थल था। कहते हैं आषाढ़ मास में जब श्रीहरि योग निद्रा में जाते हैं तब कुछ विशिष्ट स्थानों पर उनकी दिव्य चेतना साक्षात रूप में प्रकट होती है। यही कारण था कि वह सरोवर मृत आत्माओं को भी चेतना प्रदान करता था। मुनि वहां पहुंचे। आकाश गर्जना कर रहा था, सरोवर शांत था, लेकिन जैसे ही देवकृत ने अपनी अंजलि में उस जल को लिया, एक गर्जना हुई, तुम आ गए हो देवकृत। किंतु ये आवाज किसकी थी? और फिर उस जल के मध्य से एक स्त्री प्रकट हुई, कमल जैसी नयनों वाली, पर वस्त्र आभा विहीन, केवल दिव्यता से आच्छादित। मैं ही वह रहस्य हूँ जिसकी खोज में तुम हो। देवकृत पीछे हटे, परंतु स्त्री मुस्काई, डरो मत, मैं अनादिकाल से इस सरोवर में बंदिनी हूँ क्योंकि मैंने श्रीहरि के एक गुप्त वरदान को सहेज कर रखा है। अब यहाँ से कथा एक ऐसे मोड़ पर आती है जहाँ सारा घटनाक्रम उलटने लगता है। देवकृत मुनि ने पूछा, वरदान किसका? स्त्री ने उत्तर दिया, उसका जिसे तुम लोग केवल जगन्नाथ कहते हो, परंतु जिसका एक और रूप है जिसे केवल 10 महाविद्याओं ने देखा है। आप सोच रहे होंगे, श्री जगन्नाथ का एक और रहस्य? क्या आपने कभी सुना है कि भगवान जगन्नाथ एक समय त्रिपुरारी रूप में प्रकट हुए थे? नहीं सुना? यही तो रहस्य है जिसे इस स्त्री ने सहेजा है। वह कहती है, एक बार जब कालकीली नामक असुर ने देवताओं की सुध बुध छीन ली, तब स्वयं श्रीहरि ने त्रिपुरारी स्वरूप धारण किया। न शिव न ब्रह्मा, स्वयं विष्णु ने महाकाल का रूप लिया और उस असुर को काललोक भेजा। ये रहस्य कभी उजागर नहीं हुआ क्योंकि तभी भगवान ने मुझे इस सरोवर में बंद कर दिया ताकि सत्य प्रकट न हो। देवकृत चौंक गए। तो क्या आप? हाँ, स्त्री बोली, मैं वही हूँ, माया, श्रीहरि की माया। परंतु अब समय है जब वह रहस्य उजागर हो, क्योंकि जब अगली पूर्णिमा आएगी और भगवान निद्रा से जागेंगे
तभी वह कालरूप दोबारा प्रकट होगा। ये सुनते ही चारों ओर बिजली चमकी, जलाशय की लहरें उफान पर आ गईं और स्त्री पुनः जल में विलीन हो गई। अब देवकृत क्या करें? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस गूढ़ रहस्य को कहाँ लेकर जाए। परंतु तभी एक दिव्य ध्वनि हुई, देवकृत जा, पुरुषोत्तम क्षेत्र जा, वहां तुझे उत्तर मिलेगा। पर ध्यान रहे, अब तुझ पर निगाहें सिर्फ देवताओं की नहीं, असुरों की भी। और यहीं से शुरू होती है एक नई यात्रा। प्रिय श्रोताओं, क्या आप समझ पा रहे हैं कि इस कथा का रहस्य कितना गहन है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर मुनि को कौन मिलेगा? क्या स्वयं श्री जगन्नाथ उन्हें मार्ग दिखाएंगे या कोई और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या सचमुच भगवान विष्णु का कोई छुपा हुआ कालरूप है जिसे जानना देवताओं को भी वर्जित है? इस कथा का उत्तर और देवकृत मुनि की अगली यात्रा कल की कथा में प्रकट होगी। पर ध्यान रहे, आषाढ़ मास केवल श्रद्धा नहीं, रहस्य भी है, और वह रहस्य हर दिन के साथ गहराता जा रहा है। क्या आप तैयार हैं कल एक और गुप्त द्वार खोलने के लिए? तो जुड़े रहिए BRS ज्ञान चैनल के साथ। अगली कथा लेकर आ रहे हैं हम डे 9 में, जहां आप जानेंगे देवताओं ने जिस राज को छुपाया वह आखिर उजागर क्यों हुआ। हरे कृष्णा।